नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 4.3, ठीक है, सीबीएसई क्लास 10। ओके, देखिए इसमें कंडीशन ये दिया है, नेचर ऑफ द रूट्स। जो भी हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है? -b प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है कि नहीं? तो इसमें से डिस्क्रिमिनेंट कौन है? ये वाला चीज डिस्क्रिमिनेंट है, d = बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो बी स्क्वायर माइनस, तो ये पूरा रूट्स क्या हो जाएगा? रियल एंड अनइक्वल, ये उसका फॉर्मूला है। अगर d का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है तो ये रियल भी होगा एंड इक्वल होगा, ठीक है, इक्वल। अगर d का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो नो रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन लिख लेगा नहीं, इमेजिनरी नंबर सब आ जाएंगे और अनइक्वल होंगे दोनों के दोनों, ठीक है। ये है आपका सीबीएसई में इतना नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में, इतना ही हमको जानकारी दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। 4.3 का नंबर 1 को देखिए, उसमें बोला कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं उसके रूट्स के जो नेचर होंगे वो बताइए। जो रूट्स लिख लेंगे, दो रूट्स लिख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x का जो वैल्यू होगा उसका नेचर बताइए। जैसे कि लास्ट वाला को देखते हैं, 1 का थर्ड बिट बोला क्या है? 2x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। प्लस 5 नहीं, प्लस 3 दिया है, ठीक है, इक्वल टू 0, यही बोला है। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना है? 2, b का वैल्यू है -6 और 3 का वैल्यू है 6 का वैल्यू है 3। अब d फाइंड आउट करिए, b² माइनस 4ac, ठीक है, इसको आप फाइंड आउट करिए। d का वैल्यू b² माइनस 4ac, तो b² मतलब क्या? -6 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू c का वैल्यू है 3। हाँ, कैसे मिस्टेक हो रहा है आज, ठीक। देखिए 3 तो कितना हुआ ये? 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, दैट इज 12। मतलब ये ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, रियल नंबर के अंडर में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया गया है उसका रूट्स जो होंगे इक्वल होंगे, यही बोला गया, ठीक है। देखिए क्या बोला है? k इंटू सेकंड बिट को करते हैं, kx इंटू x माइनस 2 प्लस कितना? 6 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करिए, kx का स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पर a का वैल्यू हो गया k, b का वैल्यू हुआ 2k, c का वैल्यू हुआ 6। तो यहां पर d का वैल्यू फाइंड आउट करिए, b² माइनस 4ac माइनस 2k का होल स्क्वायर, 4 इंटू k इंटू 6 और 0, मतलब रियल और इक्वल बोल रहे हैं, मतलब क्या? d का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। ये पहले से ही मालूम है फॉर्मूला के हिसाब से, 24k इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन कितना लेंगे? 4k, तो k माइनस 6 हो गया 0, तो 4k का वैल्यू 0, तो k का वैल्यू कितना? 0/4 दैट इज 0, और k माइनस 6 का वैल्यू अगर 0 होता है तो k का वैल्यू 6, ठीक है। तो आपका k का वैल्यू 6 हो या फिर 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स लिख लेंगे वो क्या लिख लेंगे? इक्वल और रियल। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
देखिए 4 नंबर को करते हैं, 4 और 5 को कर देते हैं। 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स का एज का सम बोला है 20। 2 फ्रेंड्स, मान लीजिए एक का x है, दूसरे का कितना होगा 20 माइनस एक्स, ठीक है कि नहीं। 20 ईयर 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन वाच 4 ईयर एगो, तो 4 साल पहले ये x माइनस 4 होगा, 20 माइनस एक्स माइनस 4 दैट इज 16 माइनस एक्स। तो दोनों का प्रोडक्ट का एज कितना हो जाएगा 48। तब x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 48। तो दिस इज 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 जीरो। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8 4 कितना 12 2 1 6 4 10 1 11 जीरो, ठीक है नहीं। तो ये हम लोगों को दिया गया है। तो क्या पूछा है उसने, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो पहले यहाँ पर आप क्या करिए डी फाइंड आउट करिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू है कितना 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है -1 दैट इज -112। तो ये तो हो गया 400 और ये हो गया -448 दैट इज -40 लेस देन, मतलब नो रियल सॉल्यूशन। तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं कि 2 फ्रेंड्स का एज 20 हो और 4 साल पहले उन लोगों का प्रोडक्ट का एज 48 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा, नो नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। इसका आंसर यही, उससे ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट वाला देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क को हम लोग डिजाइन करें। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 होता हो। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, ये लेंथ और ये ब्रेथ, जिसका पेरीमीटर कितना बोला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 80 कि नहीं। कुछ पेरीमीटर इज 80 एंड एरिया को बोल दिया लेंथ इंटू ब्रेथ को बोला कितना 400, ठीक है। तो यहां से ब्रेथ को निकाल दीजिए, कितना होगा 400 बाई लेंथ और ऊपर लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा 80/2 दैट इज 40। तो लेंथ की जगह पर लेंथ रहने दीजिए, ब्रेथ की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 400/L इक्वल टू 40। तो L यहाँ पर अगर कॉमन ले लेते हैं एलसीएम के हिसाब से तो कितना होगा ये L स्क्वायर प्लस 400 हो जाएगा, L का स्क्वायर प्लस 400 दैट इज 40। तो L का स्क्वायर प्लस 400 दैट इज 40L। तो L का स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400, देखने से ही इसको मालूम चल रहा है, जब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो L का स्क्वायर माइनस 20L प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करिए L कॉमन ले लीजिए, L माइनस 20 और माइनस 20 L माइनस 20 0। तो L माइनस 20 इंटू L माइनस 20 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पर L का वैल्यू है 20 लिख लेगा और L का वैल्यू है 20 लिख लेगा, समझ में आ रहा है। तो ये क्या पॉसिबल होगा, रेक्टेंगल पॉसिबल नहीं होगा, दोनों जब सेम होंगे तो ये स्क्वायर होगा, सिंस रेक्टेंगल नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। रेक्टेंगल पॉसिबल नहीं होगा, स्क्वायर पॉसिबल होगा। तो आज आप लोग का यही होमवर्क है कि एक्सरसाइज 4.3 ऑल विथ एग्जाम्पल्स, ओके। इसको करके अगले क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, ठीक है। नमस्कार।